मेरे आका ने अपने सहाबा को साथ लिया। हज़रत अनस सहाबी रसूल हैं, वो इस रिवायत के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मेरे पीछे आ जाओ। आप फरमाते हैं कि हम थोड़ा सा बाहर निकले, हमने देखा दरख्त लगे हुए हैं, तो आका करीम दरख्त के पास बैठ गए। तो हमें फरमाने लगे कि सहाबा अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह दिखाइए। हमने देखा कि उस दरख्त की शाख पर एक परिंदा बैठा है जो बोली जा रहा है, जो बोले जा रहा है, जो बोले जा रहा है। आका ने फरमाया सहाबा जानते हो ये क्या कह रहा है? जानते हो ये क्या कह रहा है? अब सहाबा के लफ्ज़ सुनिए। उन्होंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है या अल्लाह की अता से उसका रसूल बेहतर जानता है। या रसूलल्लाह हमें क्या पता ये क्या कह रहा है। अब सुनो ज़रा, मेरे आका ने फरमाया ये कह रहा है ए अल्लाह तूने मुझे नाबीना बनाया, मुझे आँख नहीं दी, तूने मुझे नाबीना बनाया, मेरी आँख नहीं है, लेकिन बता मुझे रिज़्क कौन देगा? मेरे अल्लाह मुझे रिज़्क कौन देगा? वो राज़िक़ असली से रिज़्क मांग रहा है। मेरे आका ने फरमाया अभी देखो कि अल्लाह इसका रिज़्क इसको कैसे देता है। अचानक वो अल्लाह से रिज़्क मांग रहा है, और जब रिज़्क मांग रहा है तो परिंदा अपना मुंह खोलता है, ऐसे करके अपना मुंह खोलता है, और जैसे वो मुंह खोलता है अल्लाह ने वहाँ से कीड़े मकोड़े पतंगों को हुक्म दिया, जितनी अल्लाह की मंशा थी वो उसके खोले मुंह के अंदर आ गए, और उस जानवर ने उनको खाया और अपनी खुराक ले ली। और अपनी खुराक लेने के बाद वो फिर बोलने लगा, वो फिर बोलने लगा, वो फिर बोलने लगा। फरमाया सहाबा अब बताओ अब क्या कहता है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमें ना पहले पता था ना आप पता है, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। फरमाया अब वो अल्लाह की हम्द कर रहा है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो क्या कह रहा है? फरमाया वो ये कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यंस मन ज़करहु, पाक है वो ज़ात, सब तारीफ़ें उसी के लिए कि जो अपना जिक्र करने वालों को कभी नहीं भूलता, वो अपने जिक्र करने वालों को कभी नहीं भूलता। तो मेरा मालिक तो वो है कि जो बेगानों को भी देता है, अपनों को भी देता है, गैरों को भी देता है। दयानतदारी से बताएं, कभी ऐसा हुआ कि फ़लाँ बंदा अल्लाह का दुश्मन है, आपको पता चल गया हो कि उसका मुंह बंद हो गया? ऐसा नहीं होता। वो तो कभी ज़िंदगी में कभी कोई बताए कि बड़े से बड़े गुनाहगार को अल्लाह ने पकड़ने के लिए फरिश्तों की फ़ौज भेज दी हो, ऐसा नहीं करता। वो अपने बंदों से प्यार करता है, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। मेरे आका ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदों को मेरे हबीब ये सुना दो कि ये उस वक्त मुझसे रिज़्क मांगे जब मैं रिज़्क दे रहा होता हूँ। अर्ज़ किया या अल्लाह तो रिज़्क कब देता है? फरमाया सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने से पहले पहले मैं अपने बंदों को रिज़्क बाँटता हूँ। ज़रा सोचिएगा, मुआशरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइएगा, यही वो वक्त होता है जब पूरी कौम सो रही होती है, जब अल्लाह बाँटता है बंदे सो रहे हैं, फिर बाद में गिला करते हैं या अल्लाह देता नहीं है। तो देने वाले जब देता है तो उस वक्त ग़ुलाम को, सवाली को लेना तो चाहिए। तो अल्लाह का दर हर वक्त खुला है, लेकिन उस वक्त बिलखुसूस मिलता है। लिहाजा रिज़्क का मामला हम अपने हाथ में ख़ुद ख़राबियाँ करते हैं। तो बंदिश नहीं, बंदिश किसी ने किया, आप अपने रिज़्क के हम खुद दुश्मन हैं, हम अपने रिज़्क के खुद दुश्मन हैं। सुबह की नमाज़ पढ़िए, और सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले ये तस्बीह पक्की कर लें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। ये तस्बीह कर लें। नबी पाक ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि 100 बार जो बंदा इस तस्बीह को पढ़ ले, नबी पाक ने फरमाया ये वो तस्बीह है कि जिसकी बरकत से कुल जहान को रिज़्क तकसीम किया जाता है, और यह तस्बीह पढ़ने वाला कभी खाली नहीं जाता।